हेलो। वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार, स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे थे अपना यूनिट 2 जो था डिप्लोमा का, और उसको देख रहे थे जियोटेक इंजीनियरिंग में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आपको देखना था। तो उसमें हम लोग जो आज का जो लेक्चर होगा लास्ट होगा, और आज के बाद हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपका बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका जो पीएचडी कर्व क्या होता है वो सारा कुछ, या फिर वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, ये सारा कुछ देखेंगे। या फिर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो आज लास्ट है, इसके बाद हम लोग अगले यूनिट में चलेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं पहले क्या क्या है आपको आज पढ़ना। तो कंक्लूजन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखना है हमको। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया, जैसे सीव एनालिसिस जो किया, तो उससे आपको क्या क्या डिस्कशन मिला, क्या क्या आपको किस किस टाइप का आपको सॉइल मिला वहाँ पे। तो सारा कुछ यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है कि क्या क्या आपको अभी तक जानकारी मिल चुका है। तो द रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल साइज एनालिसिस इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए कर्व टर्म्ड एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो भी आपको अभी तक जो भी डेटा मिला, किससे मिला, जो सीव एनालिसिस जो किए हो, तो जो भी डेटा मिला है उसको क्या करना है, एक कर्व बनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग, या फिर इसी को आगे इधर साफ करके हम लोग पीएचडी कर्व देख लेंगे। तो जो भी हम लोग एनालिसिस किए हैं तो उसको क्या करते हैं, कर्व के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी कर्व को क्या बोलते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ठीक है। इन पीएचडी कर्व परसेंट फाइनर इज एक्सप्रेस्ड ऑन एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, जो फाइनर है उसको लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, साइज को लिखेंगे। साइज ऑफ द पार्टिकल एक्सप्रेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, जो कि किसके फॉर्म में होगा, लॉग स्केल के फॉर्म में होगा। यानी कि परसेंट फाइनर को वाई एक्सिस पे रखेंगे, और जो साइज होगा उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, जो कि लॉग के फॉर्म में होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। द पीएचडी कर्व हेल्प्स इन एनालाइजिंग द टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो पीएचडी कर्व क्या बताता है कि एनालिसिस करने में बताता है कि जो सॉइल है उसका ग्रेड कैसा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, या फिर आपका वेल ग्रेडेड है। तो ये बताने में मदद करता है कौन, ये ग्राफ जो होता है यही इसको क्या करता है, मदद करता है। पीएचडी कर्व जो पीएचडी जो कर्व है वही क्या करता है, हेल्प करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल। A soil may be termed as well graded, poorly graded, uniformly graded और gap graded। तो यहाँ जो सॉइल आपको दिख रहा है वो गैप वेल ग्रेडेड हो सकता है, पोअरली ग्रेडेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड सॉइल हो सकता है। सो कैसे बता सकते हैं हम लोग, तो जो पीएचडी कर्व जो बनाते हैं हम लोग, अभी तक जो सीविंग करने के बाद जो पार्टिकल्स मिला है उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये आप पीएचडी कर्व बना सकते हो। तो वेल ग्रेडेड समझ में आ गया, पुअरली ग्रेडेड समझ में आ गया, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड जो होता है क्या होता है, एक ही के अंतर्गत आता है। यानी कोई अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो उसको पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे, कोई अगर गैप ग्रेडेड भी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। देखिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड सॉइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि वेल ग्रेडेड किसको बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड किसको बोलते हैं, और गैप ग्रेडेड किसको बोलते हैं, उसको ध्यान से समझना है। अगर कोई मिट्टी लाए हम लोग, कहीं से मिट्टी लेके आए हैं, तो उसमें हर टाइप का अगर पार्टिकल्स, लगभग हर टाइप का आपको पार्टिकल्स मिलता है, तो उस तरह का उस तरह का जो सॉइल है उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। यानी कि हर टाइप का, हर साइज का जो मिट्टी है उसको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा साइज का है तो बड़ा ही साइज का है, एकदम छोटा साइज का एकदम छोटा ही साइज का, बीच का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मिट्टी जिसमें सब साइज का लगभग मिली मिट्टी आपको मिलेंगे, उस तरह को वेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। If the soil has if the soil if the soil has good representation of all the sizes, को ध्यान देना है, all the sizes of particles in is called as well graded soil। तो अगर ऐसा मिट्टी है जिसमें हर टाइप का आपको, उसमें हर साइज का मिट्टी मिलता है, हर साइज का पार्टिकल्स उसमें मिल रहा है, तो उस तरह का जो सॉइल होगा उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। अब उसका अपोजिट पोअरली ग्रेडेड हो जाएगा। तो पोअरली ग्रेडेड में क्या होगा, या तो हो सके कि क्या हो कि हर साइज का तो मिल रहा है लेकिन बीच में हो सके कि कोई किसी किसी खास साइज का नहीं मिल रहा होगा, है कि नहीं। मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन बीच का हो सके किसी खास चीज़ का नहीं मिल रहा होगा। या फिर हो सकता है कि एक ही साइज का सारा कुछ होगा, सारा पार्टिकल जो होगा एक ही साइज का होगा। तो इस तरह का जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं पोअरली ग्रेडेड सॉइल। तो पोअरली ग्रेडेड सॉइल को देखते हैं डिफिनेशन से। इफ द सॉइल हैज एक्सेस ऑफ सर्टेन साइजेज, यानी कि एक ही साइज का आपको मिल रहा है, एक्सेस ऑफ सर्टेन साइजेज ऑफ पार्टिकल्स एंड डिफिशियंसी ऑफ अनदर साइजेज आर कॉल्ड पोअरली ग्रेडेड सॉइल। तो एक ही साइज का मिल रहा है, बाकी साइज का पता ही नहीं है, तो उस तरह का जो सॉइल होगा उसको बोलेंगे पोअरली ग्रेडेड सॉइल।
अब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को बोलते हैं क्या होता है, इफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यानी कि एक ही साइज का पार्टिकल्स मिल रहा है, बाकी का नदारत है, तो उसके में क्या होगा, उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। ठीक है। गैप ग्रेडेड में क्या बोलेंगे, तो गैप ग्रेडेड में क्या होगा कि किसी खास साइज का जो रेंज है, किसी खास रेंज का जो होगा पार्टिकल्स उसमें ऑब्सेंट होगा, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैप ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। इफ सर्टेन साइजेज ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग इन बिटवीन साइजेस फ्रॉम सॉइल इट इज नोन एज गैप ग्रेडेड सॉइल। और तो क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड सॉइल को किसको किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्मली है वो भी पुअरली हो जाएगा, गैप ग्रेडेड सॉइल है ये भी क्या है, पुअरली है। यानी कि पुअरली ग्रेडेड में तो वो सारा कुछ आ जाएगा, आपका यूनिफॉर्मली भी आ जाएगा और ये गैप ग्रेडेड भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेल ग्रेड का मतलब क्या हो गया, सारा सारा पार्टिकल्स आना चाहिए। पॉली ग्रेड का मतलब क्या होगा, या तो एक ही साइज का हो या फिर बीच का कोई पार्टिकल बीच का किसी खास रेंज में क्या हो, मिसिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस केस में उसको क्या बोल सकते हैं, पॉली ग्रेडेड सॉइल बोल सकते हैं। अब समझते हैं पीएचडी कर्व कैसा होता है, उसको समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो पीएचडी कर्व में क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आपको, फाइनल रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, फाइनल रखना है, परसेंट एंड फाइनल कर रखना है इधर, और इधर क्या रखना है हम लोग को, इधर हमको साइज रखना है, साइज को इधर रखना है। ठीक है। तो लॉग के बेस में रखते हैं हम लोग log 10 बेस 10। यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो क्या हो गया 10 20 30 40 50 60, इस तरह से 10% फाइनल, 20% 30% 40 50 60, इस तरह से आगे की तरफ चलते जाएगा। फिर इधर आपका साइज हो जाएगा 2 माइक्रोन 75, 2 माइक्रोन का कर सकते हैं, 75 माइक्रोन का कर सकते हैं, 4.75 mm और 80 mm, इस तरह से डिफरेंट साइज का हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर रख सकते हैं। ठीक है। तो और कुछ छोटा बीच में यूनिट ले लेते हैं हम लोग, 20 mm 20 mm 2 mm 2 mm का कर सकते हैं यहाँ पे, 4.75 75 माइक्रोन हो गया। फिर 2 mm का कर सकते हैं बीच में, 4.75 का mm का कर सकते हैं बीच में, और भी कर सकते हैं बीच में, जो भी मन करता है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 20 40 mm, 10 mm 20 mm, इस तरह से आगे की तरफ हम लोग एक्स एक्सिस में बढ़ा देंगे, इधर वाई एक्सिस पे बढ़ा देंगे। तब होगा क्या, बारी बारी से समझते हैं। तो किस किस तरह का यहाँ पे ग्राफ आपको बनाने देखने को मिलता है उसको समझते हैं। तो एक आपका इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से, एक मिलेगा इस तरह से, एक मिलेगा आपका फिर से इस तरह से, और फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से, और एक होता है आपका इस तरह से। सबको नाम दे देते हैं कौन कौन सा है, ए बी, ये ए हो गया, ये हो गया बी, और सी डी ई, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। अब सब कुछ समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो ये कैसे कैसे दिख रहा है आपको। तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ए को बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल क्ले। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे हम लोग, पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सारा रेंज का नहीं आ रहा है, तो ए को तो सिंपली पुअरली ग्रेडेड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुअरली ग्रेडेड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ किसी खास मतलब फिक्स रेंज तक ही हमको अवेलेबल है, कोई खास रेंज तक हमको अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये भी क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड हो गया। अगर सी के बारे में बात करें तो क्या होगा, सी कहाँ पे है, सी ये रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेल ग्रेडेड बोलेंगे। कैसे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा तो मतलब इसमें लगभग सारा यहाँ से ये लेके यहाँ तक का सारा साइज का लगभग पार्टिकल्स इसमें आ गया है। उसके बाद डी की बात करते हैं तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। डी क्या है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही ग्रेड का है। मान लीजिए यहाँ पे कोई साइज होगा पार्टिकल्स का, कोई साइज होगा 4.75 और 10 mm के बीच में कोई साइज होगा, तो सारा पार्टिकल्स का जो साइज है क्या है, इसी के बीच मतलब यही साइज का है। मान लेते हैं बीच में कितना होगा, 5 mm का मान लेते हैं, तो जितना भी पार्टिकल्स है सारा का सारा क्या है, 5 mm का ही है, यानी एक ही साइज का है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा। अब बात करते हैं ई के बारे में। ई के बारे में क्या हो जाएगा,
ई जो होगा क्या होगा, गैप ग्रेडेड होगा, गैप ग्रेडेड। तो गैप ग्रेडेड कैसे बोल सकते हैं इसको हम, ये कैसे गैप ग्रेडेड को शो कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम देखना स्टार्ट करें तो कैसे होगा, 10 mm का भी से है, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm का तो है, ठीक है। इधर से अगर देखना चाहे तो ठीक है, तो 10, 11, 12, 13 तो है, लेकिन बीच में अगर जाते हैं हम लोग तो इतना दूर को अगर कंसीडर करते हैं तो क्या होगा कि इतना दूर का अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो कांस्टेंट देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ से अगर बात करें कि 15, 16, 17, 18, 19 mm तक कोई 15, 16, 17, 18 mm तक अगर बात करें तो सबका क्या है, फाइनल लगभग सेम ही है, फाइनल लगभग कांस्टेंट ही है। यानी कि अगर उसके नीचे कोई, मतलब कहने का मतलब 15, 16, 17, 18 mm का अगर सीव लगा के देखते हैं, अगर होता तो नहीं है लेकिन मान के चलते 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 ऊपर की तरफ बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा कि सारा कुछ पास कर जा रहा है, यानी कि इसका भी इतना ही फाइनल होगा, इससे भी उतना ही फाइनल होगा, इससे भी उतना ही फाइनल होगा, इससे भी उतना ही फाइनल होगा, क्योंकि सारा से पास कर जा रहा है। तो इस केस में भी समझ सकते हैं कि 15, 16, 17, 18 के अगर कंसीडर हम लोग लेके चलते हैं, यानी कि या फिर 10 से ऊपर का जो भी लेके चलते हैं, जो इस रेंज में आता है कि मतलब कांस्टेंट है वहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, फाइनल उतना ही फाइनल मिलेगा, यानी कि फाइनल उतना ही मिल रहा है, यानी कि साइज जो होगा इस इससे इससे तो काफ़ी छोटा होगा, ताकि क्या हो, आसानी से पास कर जा रहा है। यानी कहने का मतलब इस रेंज में तो कम से कम पार्टिकल का साइज नहीं है, क्योंकि इस रेंज में अगर होता तो कहीं ना कहीं ये छन जाता, ठीक है। तो इस तरह का जो कंडीशन जब बनता है तो उसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड कंडीशन बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अगले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करेंगे, जो कि है सेफ फैक्टर क्या होता है उसको समझेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। It's 10:50. आते हैं अगले टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कुछ देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर आगे हम लोग सेफ फैक्टर देखेंगे, जो कि लास्ट मिनट होगा, लास्ट टॉपिक होगा आपका। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी सॉइल है, कोई भी सॉइल है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा साइजेस का पार्टिकल्स होगा। तो उसमें जो D10 होगा, D30 होगा, D60 जो होगा, वही जो होगा क्या होगा कि एक्चुअल रिप्रेजेंट करेगा सॉइल के बिहेवियर को, ठीक है। D10, D30 और D60, तो समझते हैं कि D10 क्या होता है, D30 क्या होता है, D60 क्या होता है। तो D10 क्या है, D10 कहने का मतलब है, 10 कहने का मतलब क्या है, तो 10 कहने का मतलब है कि 10% फाइनल। D30 में 30 कहने का मतलब क्या है, 30% फाइनल। और D60 में 60 क्या है, तो 60% फाइनल। तो कोई भी छन्नी लेके चले हैं, सीप लेके चले हैं, तो उससे 10% जो फाइनल होगा, जिस जिस सीप से, जिस साइज का सीप से 10% जो फाइनल होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, D10 का साइज हो जाएगा। जिस सीप से 30% फाइनल होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, D30 का साइज हो जाएगा, सीप का साइज हो जाएगा। और जिस से D60 मतलब D60 करने का मतलब 60% फाइनल होगा, वही उस छन्नी का क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, D10, D30, D60। आइए डिफिनेशन में इसको देख लेते हैं। फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइक D10, D30 और D60 represents higher significance than other sizes, as they helps in representing the characteristic of particle size distribution curve in terms of parameter known as शेफ फैक्टर। तो क्या बोल रहा है कि D10, D30 और D60 जो होता है क्या होता है, हायर सिग्निफिकेंस होता है अदर साइजेस के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि ये यही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। एज दे हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर नोन एज शेफ फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये शेफ फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है, एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि सॉइल का क्या साइज होगा, ठीक है, क्या इसका सेफ फैक्टर होगा, उसको एनालाइज करने में कौन हेल्प करता है, तो D10, D30 और D16 क्या करता है, इसको हेल्प करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो D10 क्या है, तो इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ये पूछता भी है कि इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या है,
तो D10 को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। D10 क्या है, तो साइज इन mm सच दैट 10% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर देन दैट साइज। यानी D10 करने का मतलब क्या है कि ऐसा साइज है जो कि क्या हो, उससे 10% पार्टिकल जो होता है उससे क्या हो, फाइनर होता है। D10 इफेक्टिव साइज, ठीक है, अभी देख चुके हम लोग। इफेक्टिव साइज है पार्टिकल साइज विच इफ रिप्रेजेंट अलोन विल काउच ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट एज इट इज काउच बाय द होल सॉइल। तो D10 को हम लोग इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, इफेक्टिव साइज क्यों बोलते हैं, कि अगर पूरा सॉइल का बिहेवियर जानना हो तो आप सिर्फ क्या करोगे, D10 का जो बिहेवियर है उसको आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। अगर आपको पूरा सॉइल का बिहेवियर जानना है तो आप D10 का ही सिर्फ एनालिसिस कर लो, तो यही क्या बताएगा आपको, पूरे सॉइल का बताएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साइज हम बोलते हैं। D30 का कहने का मतलब क्या है कि साइज इन एवं सच 30% पार्टिकल्स आर फाइनर दैन दैट साइज। यानी कि 30 वैसा छन्नी का साइज, D10 कहने का मतलब वैसा छन्नी का साइज जिससे क्या हो, 30% पार्टिकल फाइनर हो। उसी तरह D60 भी वैसे छन्नी का साइज जिससे 60% पार्टिकल क्या हो, फाइनर हो। अब बात करते हैं सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कौन सा वेल ग्रेडेड है, पुअर ग्रेडेड है और वेल ग्रेडेड सॉइल आपका है। तो कॉफिशेंट ऑफ सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी आता है, तो क्या होता है D60 अपॉन D10 का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। तो CU अगर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है मतलब कि D10 और D60 का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इसको बोलेंगे, CU अगर 1 होगा तो बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। CU ग्रेटर देन 6 है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है, ठीक है। CU ग्रेटर देन 4 होगा तो हम बोल देंगे कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल ऑफ सैंड बट नॉट सैंड एंड ग्रेवल बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो बोल रहा है कि ये जो आपको CU ग्रेटर देन 4 चाहिए, CU ग्रेटर देन 6 चाहिए सैंड के केस में, और CU ग्रेटर देन 4 चाहिए ग्रेवल के केस में, ये जरूरी तो है हाँ। जो अगर वेल ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो ये CU ग्रेटर देन 4, CU ग्रेटर देन 6 तो होना ही चाहिए, नो डाउट। कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि अगर वेल ग्रेडेड सैंड की बात करेंगे वेल ग्रेडेड सैंड की बात करेंगे तो CU ग्रेटर देन 6, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करते हैं तो CU ग्रेटर देन 4, ये तो होना ही होना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर ये वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड सैंड और ग्रेवल है तो ये कंडीशन तो फॉलो करेगा ही। लेकिन कोई सॉइल दिया हुआ आपके पास और वहाँ पे CU ग्रेटर देन 4 है, CU ग्रेटर देन 6 है, और बोल रहा है कि ये वेल ग्रेडेड होगा कि नहीं होगा, तो हम वहाँ पे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, उसके लिए एक और चेक करना पड़ेगा हमको, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को भी चेक करना पड़ेगा। तो CC इजकल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो यहाँ पे अगर वेल ग्रेडेड का अगर CC का वैल्यू 1 to 3 के बीच में आ जाता है और ये भी कंडीशन फॉलो कर लेता है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है और CC 1 to 3 के बीच में आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगा या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल होगा। लेकिन दोनों में से एक फॉलो करेगा, एक फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोली ग्रेडेड CC लेस देन 1, CC ग्रेटर देन 3, पोली ग्रेडेड कंडीशन हो गया। वेल ग्रेडेड की बात करते हैं तो CC जो होगा 1 to 3 के बीच में होना चाहिए, 1 2 3, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 खत्म, यानी 1 से 3 में खत्म, 1 से 3 के बीच में आना चाहिए, 1 to 3। और यहाँ पे तो समझ में आ गया, CU ग्रेटर देन 4 होगा तो सैंड के केस में, CU ग्रेटर देन 6 होगा ग्रेवल के केस में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक लाइन है बस जो बताएं उसी को बस एक लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको बस लिख लेते हैं, इफ एनी ऑफ दीज टू कंडीशन, इफ एनी ऑफ दीज टू कंडीशंस, if any of these two conditions of CU and CC of CU and CC or both not satisfied, then soil is poorly graded, then soil is poorly graded। इसमें दूसरा लाइन है, for well graded soil both conditions should be satisfied, for well graded soil both condition
शुड बी सेटिस्फाइड। ये 2 लाइन है, बस इसी को समराइज करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले यूनिट में। यूनिट 3 है जो कि आपका CPS से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग उसको हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 में CPS जो क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, ये सारा कुछ अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 13 में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। और मिलते हैं अगले क्लास में, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके। It's 11:09.